हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं यहाँ पे जूनियर सुपरटेट साइंस की क्लास लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ, और इससे पहले मैंने 3 क्लास आपकी करवा दी। यानी कि आपके जो 15 से 20 टॉपिक हैं, अगर आपने साइंस का सिलेबस देखा, जूनियर सुपरटेट यानी एडेड जो भर्ती आपकी हो रही है, एडेड जूनियर भर्ती, जो आपका 17 अक्टूबर को आपका पेपर है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस देखा ही होगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपकी तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं, और यहाँ पे मैं अपना चौथा चैप्टर ले आके आया हूँ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा पीडीएफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे। और ये आपका वही नोट्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं को लेकर बनाया गया है। यानी कि फालतू की नो बकवास यहाँ पे, ओनली आपकी पढ़ाई। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो भैया हम पहले बात कर लेंगे ऊर्जा। जीवन के हर क्षेत्र में क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे क्या करते हैं आप, सोने, जागने, उठने, बैठने, खड़े होने, चलने फिरने, दौड़ने, ऐसी सभी क्रियाओं को करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो क्या होगा कि आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करना, कपड़ा, मकान, रेल, सड़क, परिवहन, ये सब क्या है, इनको सभी चीज़ों को, इनको निर्माण और बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विकास में भी क्या आपको चाहिए, कारखाने जो आपके स्थापित होते हैं उसमें भी आपको क्या चाहिए, उनके संचालन के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो सबसे, यानी जो सूर्य है वो हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे सोना, उठना, बैठना, खड़े होना, चलना फिरना, ये सब क्या है, इसमें ऊर्जा लगती है। फिर सभी निर्माण कार्यों, जैसे अभी हमने सब बताया कि फैक्ट्रियां, संसाधन जितने भी, इनको निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए। सजीवों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है। यानी क्या है, सजीव अगर भोजन नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा नहीं पाएंगे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे पेड़ पौधों में भोजन का क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे एरो थोड़ा मोटा हो गया है। यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। और क्या कहा गया है कि समुद्रों, झीलों, नदियों और तालाबों में क्या होता है, सूर्य के ऊष्मीय विकिरण से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जो जल होता है वो। और वायु का तेज प्रवाह भी होता है, वो भी क्या होता है, जल प्रवाष्प, जो जल वाष्प को है उसमें परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे कुछ और हम बातें बताएंगे कि सूर्य की ऊष्मा के कारण ही वायु ऊपर उठती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, हरित लवक तथा कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। भैया सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। लकड़ी, गोबर के उपले में भी सूर्य की रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। दोस्तों, ये हमारा स्टडी बदल के यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9839960245। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं, जैसे ऊर्जा के एक होता है पारंपरिक स्रोत और एक होता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो कि कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जो अनवीकरणीय स्रोत है, वो कौन से होते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, ये अनवीकरणीय, यानी अगर एक बार इनका यूज कर दिया तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बात करें तो ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल शक्ति,
जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पृथ्वी भूतापीय ऊर्जा, वन जैव मात्रा ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब आपकी नवीकरणीय यानी कि दोबारा जैसी ऊर्जा जो हमको दोबारा में यूज करने के बाद दोबारा हमको प्राप्त हो जाए, वो क्या होते हैं? वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जीवाश्म शब्द मृत वृक्षों एवं जंतुओं की संरचनाओं के लिए किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत 250 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। ये आपका जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन उठाए और ये अगर आप पढ़ लिए तो आपका जो एडेड जूनियर भर्ती उसमें सक्सेस होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं से पढ़िए, लेकिन जहाँ से भी आपको नोट्स मिले वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। सौर सेल वह युक्त है जिससे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोलर सेल से कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। या पूछ लिया जाए कि सूर्य ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिलिकॉन का प्रयोग होता है। एक सोलर सेल से लगभग 0.5 वोल्ट की विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। हमारे देश के अधिकांश भागों में 250 से 300 दिन तक क्या निकलता है? धूप निकलती है। प्रतिदिन 0.004 से 0.007 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिवर्ष पूरे देश में कुल 5 लाख करोड़ मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 5 लाख करोड़ मेगावाट। वर्तमान में सौर ऊर्जा भारत में कुल 5775.571 मेगावाट है। क्या है? उत्पादन है। वायु के वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वायु गतिशील होती है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। अपने देश यानी भारत में तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेशों में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु एवं गुजरात में। रिहंद उत्तर प्रदेश, भाखड़ा नांगल पंजाब एवं टिहरी उत्तराखंड में जल विद्युत द्वारा उत्पादन करने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सॉरी दोस्तों। पृथ्वी पर सागरीय तटों से टकराती लहरों द्वारा निर्मुक्त कुल ऊर्जा का अनुमानता 20 से 30 लाख मेगावाट है। यानी क्या है? जो पृथ्वी पर आपका जो समुद्र तट पर जो ज्वार भाटा आते हैं उनसे जो आपका बिजली उत्पादन हो 20 से 30 लाख मेगावाट है। प्रत्येक तट से भारत में औसतन 40 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती। कितनी? 40 मेगावाट ऊर्जा। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदला जाता है। यानी गोबर में जो कौन सी ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको बायोगैस में बदलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा में भारी तत्व यूरेनियम तथा हल्के बेरियम तथा क्रिप्टॉन नाभिकों में टूटता है। किसमें टूटता है? जो नाभिकीय ऊर्जा होते हैं, जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, उसको बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है? तो आपका कलपक्कम तमिलनाडु, कुडानुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कैगा आपका कर्नाटक है और काकरापार गुजरात में और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश। ये क्या है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र है जहां से बिजली उत्पादन होता है। 1 केजी यूरेनियम 235 के विखंडन से आदर्श रूप में 100% दक्षता होने पर 1000 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो सकता है। यानी कि अगर सिर्फ 1 किलोग्राम आप यूरेनियम खर्चा करेंगे तो कितनी? 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक दक्षता क्या है? 30% है। वास्तविक दक्षता आपकी 30% होने के कारण सिर्फ 300 मेगावाट 1 किलोग्राम यूरेनियम में उत्पादन होता है। 2500 टन कोयलों को जलाने पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा जो होती है वो 1 केजी यूरेनियम के बराबर होती है। ऊर्जा के भावी विकल्प स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में अंतरिक्ष यानों एवं उच्च ताप वाली ज्वाला प्राप्त करने में
होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, यानी डेली आपको एक टॉपिक पे मिलेगा, तो आपके 17 अक्टूबर से पहले सारे के सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।